कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय क्यूटी डॉक्टर तरीशा मायशा। ये हो रही हरिद्वार की सुबह और सुबह है आज 26 जनवरी। हमें बनाना था 25 जनवरी की हमारी एनिवर्सरी थी। 6 साल कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तैयार होकर गेट पे खड़ी हूँ, कर रही हूँ अपने हस्बैंड का इंतज़ार। कोई उल्टा हो रहा है, लड़कियाँ इंतज़ार करवाती हैं क्या नाम है अपने हस्बैंड को, और यहाँ मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ऊपर से उतर के नहीं आए। यहाँ मैं रेडी वेडी होकर पूरा घर जा चुका है हमारे घूमने जंगल, और जंगल का पूरा आपको मैं टूर दिखाऊंगी अपना कैसे हमने एंजॉय करा। तो ये पूरे घर में लग चुके हैं ताले और यहाँ पे सब जा चुके हैं। और हमारी आई है नजियाबाद से खाला, उनको लेके गए घूमने। और यहाँ पे भी अब मेरे हस्बैंड फिर जा चुके हैं। यहाँ वो इतना लेट करते हैं, मुझे इतनी बात पे गुस्सा आता है कि जितना जल्दी हो सके उतना चलो। वो लोग इतना एंजॉय भी कर लेंगे और वैसे भी सर्दियों के दिन होते हैं छोटे, और फिर हो जाएगा अंधेरा। जंगल में ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे आते हैं जंगली जानवर। और यहाँ पे मायशा बैठ चुकी है स्कूटी पे, अरीशा जा चुकी दादी के साथ। वो रो पड़ी थी, दादी गई थी कार में बड़े पापा के साथ। तो सब लोग कार में गए थे, मैं और क्या नाम है 3 लोग स्कूटी से गए थे। और क्या कहते हैं अब यहाँ आ तो जाते हैं, ये राजा जी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ फिर रुक गए हम पेट्रोल भरवाने के लिए। इतना लेट पे लेट हो रहा है जितना हम सोच नहीं सकते। और मुझे आ रहा था बहुत तेज़ गुस्सा, मैंने कहा अब कब होगा कब होगा, जितना जल्दी सोचो उतना जल्दी हो नहीं सकता। ये हो रही थी 26 जनवरी की, डेकोरेट हुई थी और उन्होंने बैलून से पूरा तिरंगा बना रखा था। अब ये हो चुका हमारा पेट्रोल फुल, टंकी फुल हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े। अब ये लेके आएंगे गाड़ी घुमाकर, फिर हम बैठेंगे ये। और मायशा मेरे साथ है, मायशा जब से रोई रही थी कब करेंगे डैडी कब जाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। खतरनाक हवा चल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा हाथ भी घुटनाने लगा था, मगर मैं आपको इसका दिखा रही हूँ। ये मसूरी का रोड जा रहा है यहाँ से, और ये बहुत लग रहा है पूरे पेड़ और बादल एक साथ मिक्स करके। और तेज़ हवा थी, बहुत तेज़ हवा। जब रास्ता मेरा पक्का गया गया, मगर अल्लाह का शुक्र मैं बहुत जल्दी पता लगा था। और क्या कहते हैं ये पूरा हरिद्वार है हमारा ऊपर का, फ्लाई ओवर बना रखा है और नीचे तक रास्ता आ रहा है। और मैं आपको और दिखाती हूँ, ब्लॉग में कंटिन्यू है। तो हम पहुंच गए थे और यहाँ पे मैंने हल्का सा शूट करवाया। मैंने कहा हमें सबको ले तो लो। ये मेरी जेठानी है और ये साइड में बैठी है देवरानी है, ये आलिया है। और ये सब पूरी फैमिली हमारी सब पहुँच चुके थे जंगल में। और मैं कर रही हूँ आपको हाय, और ये कर रही हैं मस्तियाँ खुद बहुत सारी। और ये मेरी जेठानी बहुत मस्ती करती हैं। तो क्या नाम है बहुत मज़ा आता है हम सबको साथ में घूमते फिरते। और मैं ज़्यादा इनसे क्लोज़ हूँ और वैसे सबसे क्लोज़ हूँ, मगर हम दोनों साथ में बैठ कर कुछ भी बातें कर लेते हैं, कॉमेडी वॉमेडी। और मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चलते रहिएगा। यहाँ पता है क्या, एक तो पता है पूरी भैंस खा रखी थी उसने, उसका कंकाल पड़ा हुआ था और उसका मुंह पड़ा हुआ था जंगा जंगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी ना, डर जाएंगे। और देख लो फिर भी हम कितने हिम्मत वाले हैं और हम घूम रहे हैं यहाँ पर जंगल में। और बहुत बुरा डर लगता है कि भयंकर वाला, मेरे तो हम हिम्मत वाले हैं। ये लोग जंगल के राजा हैं ना, ये जंगल में पले बड़े हैं तो इसलिए। तो क्या नाम है मैंने कहा लिया क्या नाम है तू खुद इंजॉय कर ले, खड़ी हो जा वीडियो बना ले। कह लेगी मामी आप बनाओ। तो यहाँ डैडी को पटा रखा था अरीशा ने। तो डैडी अरीशा बहुत मायूस हो रही थी जब से मैं ना मेरे से दूर नहीं जाती है मेरे से बिना। जब मैं आई ना तो ये रोने लगी, मम्मा आप मुझे कहाँ छोड़ गई थी। मैंने कहा आप गई थी दादी के साथ, मैं थोड़ी छोड़ के गई थी। तो फिर उसको बहुत मुश्किल से सेट करा क्या कहते हैं। फिर अपने डैडी को से ना ये कह रही डैडी मेरे लिए घर बनाओ। तो वो उनके डैडी वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर करके ला रही है, तो अपने डैडी से घर बनवा रही है। तो बेटियाँ होती है ज़्यादातर डैडी से क्लोज, मेरी बेटियाँ जब डैडी हो ना जहाँ पर, ये तो मुझे छोड़ देती हैं अकेला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेली ठीक हूँ थोड़ी देर को, अब डैडी के पास एंजॉय करो। तो मेरी मायशा बना रही थी स्विमिंग पूल, उसे स्विमिंग पूल में मज़ा आ रहा था। और मैं आपको बस कैमरा घुमा घुमा के मैं सब कुछ दिखा रही हूँ। और क्या कहते हैं ये ना देखो वो उसकी गर्दन पड़ी है उसकी भैंस की पूरा कंकाल खा चुके थे। देखो रस्सी बनी हुई है, कैसे खाया होगा जानवर ने, टाइगर ने खाया उसको, पता नहीं किसने खाया है। अगर ये बहुत बुरा हाल, डर लग रहा था मुझे तो यार। ये तो हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं और इन्हें जंगल में ही मज़ा आता है सबको घूमने में। अच्छा यहाँ तो हरिद्वार में ज़्यादा घूमने की जगह है नहीं, देहरादून तो चले भी जाओ। ये देखो ये जेठ है सबको डरा रहे हैं। जेठ नहीं है थोड़ी देवर है, मेरे हस्बैंड बड़े हैं इनसे। तो ये सब उसकी गर्दन पड़ी है, भैंस की गर्दन है, उसका कंकाल पड़ा था। देखो रस्सी भी डली पड़ी है उसकी गले में, कैसे खाया होगा बेचारी को। देखो स्विमिंग पूल बनाया मेरे बच्चों ने, सारे कपड़े गंदे कर लिए इसने मायशा ने, अब पिटेगी। किसने मिट्टी डाली है ये?
देखना सारी मिट्टी लिए कमर में। देखो मैं बना रही हूँ। कपड़े गंदे हो रहे हैं मिट्टी सारी। देखो हाँ और अंदर खोद दे। बैठ जाओ आ जाओ आराम से। ये सही है। अरे मैं एक्सपायरी खाऊंगा यार। वो भाई के पास आज की देख लो सच में एक्सपायरी ले लो प्लीज आई इंसिस्ट यार प्लीज यार ले भर के खाना हमने खाया, पेट भर के खाना, और बहुत टेस्टी खाना था। तो बड़े भैया ले आए थे छोले कुलचे, और जी भाभी ने बनाए थे मटर पुलाव, और दूसरी भाभी ने बनाए थे काले चने, और मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैं हुई थी तैयार, क्योंकि मेरे चुन्नू मुन्नू छोटे से बच्चे हैं तो मुझ पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालते ये लोग का। चलो ठीक है, ये हो जाएगी तैयार तो सब कुछ। और क्या नाम है, जो नजेबाज से खाला आई थी उनके बेटे लाए थे बहुत सारी बच्चों के लिए चीज़, और बच्चों ने खूब खा रखी थी। और ये खालाएँ थक गई हैं तो रेस्ट कर रही हैं, धूप सेक रही हैं ये। और यहाँ पे सबके डैडी बच्चों को टंगा रखा है पेड़ पे, एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो बस बच्चों को तो खूब मज़ा आता है वैसे भी कूदने और जंप करने में। और ये मायशा देखो कैसे मिट्टी से खूब मज़े कर रही है, नई जैकेट और नई पैंट पहनी थी इन्होंने, तो बनकर इनको ऐसा लग रहा है क्या मिल गया। वैसे भी मेरी दोनों बेटियों को ना मिट्टी में खेलने का बड़ा शौक लगता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। खूब सारा प्यार दीजिएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि खूब प्यार दीजिएगा। और यहाँ आ चुके थे हम आधे रास्ते में, क्या नाम है, हम वहाँ से निकलने के बाद टाइम ज़्यादा हो चुका था, बच्चों को पहनाई टॉपी ओपी कैप वैप। तो यहाँ तो देखो बच्चों को जहाँ चीज़ें मिलती है ना वहाँ देख के ना उनका मन ललचा लेता है, मगर मैं अपने बच्चों को ज़्यादा चीज़ नहीं देती। वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ आई थी, जब भी नहीं दी मैंने ज़्यादा खिलाई, और मेरे बच्चे को हो रहा था जी मारिशा जैसे अरीशा को। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिठाई थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा सुनिए दोबारा और ला दीजिएगा, वो दोबारा ले आए थे, और हमने चाय पी और अपने घर निकल गए। अल्लाह हाफिज़।